शाह फैसल टाउन में गौहर खटक यकीनी तौर पर चेयरमैन बनकर आए तो इन्होंने अपने कामों का आगाज़ अल्लाह पाक के नाम से किया, यानी कुरान ख़वानी का एहतमाम किया था ताकि रहमतें नाजिल हों और जो मुलाजमीन परेशान थे और रिटायर मुलाजमीन परेशान थे उनके दुख दर्द दूर किए जा सके। और यकीनी तौर पर वो आज भी अपने अज़म पर कायम है और इनको कायम रहना चाहिए, इसलिए कि इनकी नीयत दुरुस्त है। इन्होंने वेरिफिकेशन का आगाज़ किया और यकीनी तौर पर आज भी वाइस चेयरमैन आरिफ महमूद हों या कौंसल के काबिल एहतराम दीगर मेंबरान हों, अफसरान हों, वहाँ मौजूद थे और बाकायदा वेरिफिकेशन कर रहे थे। इम्तियाज़ इकबाल पलफोटो इंग्लिश में चीफ एग्जेक्टिव, उर्दू में म्यूनसिपल कमिश्नर टोपी लगा के भी बैठे थे, लेकिन इन्होंने भी आज कारनामे अंजाम दिए इसलिए कि टोपी लगाई हुई थी। लेकिन बहरहाल यहाँ वाइस चेयरमैन आरिफ महमूद भी ठंडे आदमी थे और उन्होंने और समझदार आदमी हैं, उन्होंने भी सारे माहौल को हमेशा खुशगवार रखने की कोशिश की। कौंसल के दीगर काबिल एहतराम मेंबरान ने भी कोशिश की कि किसी आने वाले मुलाजमीन को हिरासा या परेशान ना किया जाए और यकीनी तौर पर उसमें कामयाब दिखाई दे रहे थे। जबकि यहाँ बैठे हुए एक और साहब, जी हाँ हमने तो इज्जत दी है साहब, उनको कहते हैं डायरेक्टर HRM, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि कोई ना कोई यानी कि दूध में मैंगनी डाली दी जाए, लेकिन हर मुमकिन कोशिश को यकीनी तौर पर नाकाम बनाया गया, इसलिए कि मुलाजमीन की वेरिफिकेशन हो रही थी, उनको हिरासा करना मकसद नहीं था। यकीनी तौर पर 2 नंबर यानी हेलीकॉप्टर को ग्रिप में लाना अमली तौर पर बिल्कुल जायज़ है। हालांकि उन्होंने भी घर के बर्तन बेचे होंगे, जेवर बेचे होंगे बीवी के, या माँ ने जेवर बेचे होंगे और पैसे दे के इनको भर्ती कराया होगा कि सुकून में आएंगे, लेकिन बहरहाल हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर है। बहरहाल उनकी वेरिफिकेशन का आगाज़ हुआ और वेरिफिकेशन ऐसा तरीके से चलती भी रही और इसमें आ गया कौन, जाली वाली टोपी वाले हो, अब फंस गया। और ये ऐसा फंसा और फंसा भी किधर टोपी पे, यानी कि इम्तियाज़ इकबाल पलपोटो के टोपी के नीचे आ गया और उन्होंने उसके कम से कम 15 सवाल पूछ लिए। जाली वाला टोपी भी बड़ा स्मार्ट था, वो भी हर सवाल का जवाब देता रहा, इसलिए कि है तो जाली वाली टोपी और टोपी, दोनों टोपी टकरा रही थी तो टोपी तो काम होगा। लेकिन बहरहाल इकबाल इम्तियाज़ पलपोटो भी जिम्मेदार आदमी, एक ऑफिसर हैं, वो मामलात को समझ रहे थे और उन्हें पता था कि वो भी खेल रहे हैं। लेकिन बहरहाल वेरिफिकेशन का अमल ऐसा तरीके से चलता रहा, फिर फैसल भी आ गया। यानी ये पहले मुर्गी पकड़ता था, कोई बात नहीं हम दिखा देते हैं, देखो मुर्गी पकड़ रहा है ना, हाँ कोई बात नहीं, फारिग वक्त में पकड़ता था। अब तो चेयरमैन गौर खटक आ गए, टाइम नहीं मिलता। लेकिन इनमें वेरिफिकेशन इन्होंने भी कामयाबी से कर ली और बच के बाल बच के बाहर आ गए, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आ गए। उसके साथ साथ फिर एक आप देख रहे हैं कि यहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की हो रही थी, ये साहब भी आए जिनका ताल्लुक एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट से है, इनकी बिनाई अचानक चली गई थी, लेकिन आज भी ये वेरिफिकेशन के लिए आए कि मैं यकीनी तौर पर जायज़ और अमलन मुलाजिम हो और वेरिफिकेशन में कामयाबी से हमकिनार हुए। ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। फिर उसके बाद नंबर आया कैफ़े इन्फॉर्मेशन का। जी हाँ, कैफ़े इन्फॉर्मेशन आज भी खुला हुआ था और इत्तेफाक से नफरी पूरी थी, बल्कि पूरी होती है, लेकिन आज भी वो मौजूद थे और फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन का अमल शुरू हो गया। सब देख रहे हैं, आप साहब को स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं कि सब बारी बारी सर्विस बुक ला रहे हैं और इम्तियाज़ इकबाल पलपोटो इनको खुद जो है मॉनिटर कर रहे हैं, और जबकि वाइस चेयरमैन आरिफ महमूद जो है वो भी हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। जबकि यूनियन काउंसिल के वाइस चेयरमैन काबिल एहतराम जो काउंसिल के मेंबरान हैं वो इनको वेरीफाई करने के बाद ओके करते थे। और फिर यहाँ एक बैठा हुआ था ऐनक वाला, आगे डैश डैश डैश, मुँह भूल जाता है इसका, उसने भी कंप्यूटर पे लिखा ओके। लेकिन बहरहाल वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल हो रहा है शाह फैसल टाउन में। कुछ हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, कुछ की पेंडिंग में सर्विस बुक रख ली गई है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास सर्विस बुक पड़ी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब डॉक्यूमेंट्स पूरे कर देंगे तो उनको भी वेरीफाई कर दिया जाएगा। इस मौके पर चेयरमैन गौर खटक ने भी मुआयना किया और अपने इत्मीनान का इजहार किया, इसलिए कि कमेटी के मेंबरान ऐसा तरीके से वेरिफिकेशन कर रहे थे ना कि हिरासा कर रहे थे। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।